प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो देखिए हिंदी में हमारा होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि रहे, वो मेरा क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसका हम लोग इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का होता है और उसके साथ हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो भी काम मेरा चल रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे हम लोग इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं, इट शोज अबाउट सच एक्शन विच इज कंटिन्यू टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलते वक्त तक अगर कोई काम मेरा जारी है तो वो मेरा क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो होता ही है। हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इज एम आर का यूज होता है और उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ब में अगर वर्ब वन है मेरा, तो अगर उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाए तो वो मेरा क्या होगा, वर्ब फोर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ब वन मेरा दिया हुआ है गो, अगर बोले कि इसका वर्ब फोर क्या होगा, तो वर्ब फोर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गो के साथ आईएनजी लगा देते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म अगर लगा देंगे हम लोग, जोड़ देंगे तो क्या होगा, मेरा वर्ब फोर में बन जाएगा, ठीक है। प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, सिंग है तो सिंगिंग हो जाएगा, रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी वर्ब वन को वर्ब फोर में बनाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, वर्ब के लास्ट में आईएनजी जोड़ देंगे तो वो मेरा क्या होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इंग्लिश में पहचानना रहे कि मेरा कौन सा टेंस में है, तो सिंपल है कि इज एम आर के साथ हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब वी कैन डिसाइड आवर टेंस, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हम लोग टेंस को क्लियरली पहचान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए, जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इंग्लिश में हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस जगह पे यूज होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ अगर वर्ब फोर दिया रहे तो वो मेरा क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये एक मेरा सेंटेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहला चीज होता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं। तब आई हमारा सब्जेक्ट है, तो आई के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सबको हम लोग को सेपरेटली जानना होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज के साथ सॉरी यू के साथ क्या यूज करेंगे, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर ये हम लोग अगर नहीं जानते तो हम लोग का सेंटेंस क्या होगा, गलत बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि किसके साथ इज का यूज होता है, किसके साथ एम का और किसके साथ आर का यूज होता है। तो देखिए सबसे पहला इज का यूज हम लोग किसके साथ करेंगे, एम का यूज किसके साथ करेंगे और आर का यूज किसके साथ करेंगे। तो ही, शी, इट, या सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ इज का यूज होता है। एम का यूज किसके साथ होता है, तो आई के साथ होता है। आर का यूज किसके साथ करते हैं, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर। मतलब अगर एक व्यक्ति है तो वो मेरा क्या होगा, सिंगुलर होगा, उसके साथ हम लोग इज का यूज करेंगे। लेकिन मोर देन वन पर्सन वी विल यूज आर, हम लोग क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे क्योंकि मोर देन वन पर्सन वो मेरा क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, आर का यूज किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। तब हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, एम। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब फोर। जब भी रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि वो मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, ठीक है। तो मेरा वर्ब क्या है, जाना, जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो। इसका वर्ब फोर बनाने के लिए आईएनजी लगा देंगे, तो आई एम गोइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। ओके, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। बारे में का इंग्लिश क्या होता है, अबाउट। तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। ओके, तो ये मेरा क्या था, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर।
अब देखिए स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखने का जरूरत नहीं, जब भी कंटिन्यूअस का बात होगा, जब भी रहा है, रहे हैं, रही है का फॉर्मेट का बात होगा, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब फोर का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हम यहाँ लिखे हुए, अगर आप याद है, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन मेमोराइज इट। ओके, और अगर याद नहीं करना तो कोई बात नहीं, जब भी रहा, रहे का फॉर्मेट आएगा तो इज एम आर के साथ हम लोग वर्ब फोर का यूज करेंगे। ओके, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तब क्या होगा, आई एम गोइंग टू अ स्कूल। अगर कहीं जाते हैं तो उसके साथ हम लोग टू का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन टू लगता है, और अगर कहीं से आता है तो वहां पर हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। जब कहीं से आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, और अगर कहीं जाना हो तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन मैं स्कूल से आ रहा हूं तब क्या होगा, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। ओके, अंडरस्टूड सो फार? तो यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए ये मेरा क्या था, आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमारा वह रहता कि वह जा रहा है, तो वह जा रहा है, अगर लड़का रहे तो हम लोग ही का यूज करते हैं, लेकिन अगर लड़की रहे तो शी का यूज किया जाता है। ओके, तो वह जा रहा है तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज, तो ही इज, और जाना का इंग्लिश गो, इसके साथ वर्ब फोर, यानी इज एम आर के साथ ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, वर्ब फोर का यूज करते हैं अगर कंटिन्यूअस टेंस में रहा तो। ओके, तो ही इज गोइंग, वह जा रहा है, वह सोच रहा है, ही इज थिंकिंग, वह नाच रहा है, ही इज डांसिंग, वह नाच रही है, तब क्या होगा, रही है तो वो मेरा क्या होगा, गर्ल्स होगा। तो जब भी लड़की हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वह का यूज शी का यूज करते हैं। ठीक है, तो शी इज डांसिंग, वह लिख रही है, शी इज राइटिंग, वह इंग्लिश बोल रही है, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह दौड़ रही है, शी इज रनिंग। ओके, तो ये मेरा फॉर्मेट होगा। हम लोग गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम लोग नाच रहे हैं, वी आर डांसिंग, हम लोग सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। तो ये मेरा था कंटिन्यूअस टेंस का। जब भी रहा रहे वाला फॉर्मेट आएगा तो उसके साथ हम लोग को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना है, और उसके साथ वर्ब फोर का यूज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट इन योर माइंड। ओके, हमेशा इसको अपने दिमाग में रखिए कि हमारा कौन सा फॉर्मेट कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, जब भी रहा रहेगा फॉर्मेट आएगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर के साथ वर्ब फोर का यूज करेंगे। ओके, तो ये मेरा था अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन जब हम लोग को इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना रहे तो निगेटिव का मतलब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं लग जाता है तो वो मेरा क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ, ये मेरा तो हो गया अफर्मेटिव। मैं नहीं जा रहा हूँ, तो नहीं जा रहा हूँ तो हमारा हमारा सेंटेंस में क्या होगा, नॉट का यूज किया जाएगा। अब नॉट का यूज कहाँ पे करेंगे हम लोग, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग नॉट का यूज कहाँ पे करेंगे, तो ऑलवेज यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमारा क्या होगा, नॉट का यूज करना है। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग बोल देंगे आई नॉट एम गोइंग, तो ये मेरा क्या होगा, सेंटेंस गलत होगा। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या है, एम है, तो हमेशा इज एम आर के बाद क्या होगा, नॉट का यूज होगा। जैसे मैं नहीं जा रहा हूं तब क्या होगा, आई एम नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट का यूज किया जाएगा। उसके बाद वर्ब मेरा क्या है, गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं सोच रहा हूं, आई एम नॉट थिंकिंग, वह नहीं सोच रहा है, ही इज नॉट थिंकिंग, वह नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग, वह नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग, वह नहीं सो रहा है, ही इज नॉट स्लीपिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम नहीं नाच रहे हो, यू आर नॉट डांसिंग, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह करके ट्रांसलेट करते हैं। एंड वी आर नॉट हियर टू लर्न ट्रांसलेशन, बिकॉज वी आर हियर टू स्पीक। हम लोग यहाँ पर क्यों है, बोलने के लिए, बट without translation we cannot speak, because we should know how to translate the sentences. Okay, first of all we need to know that, हम लोग को सबसे पहले वो जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग सेंटेंस नहीं बनाने जानेंगे तो देन how can we approach anyone and how can we put our ideas in front of anyone, हम लोग अपने आइडिया को किसी के सामने कैसे रखेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड नो दिस। ओके, हम लोग को ये जानना चाहिए कि हमारा ट्रांसलेशन यानी कि कौन सा टेंस है, ये जो 12 टेंस होते हैं इसके बारे में नॉलेज बहुत ही डीपली होना चाहिए। ओके, तो हम लोग जब भी रहा रहे वाला फॉर्मेट आएगा, प्रेजेंट में रहेगा, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है,
इज एम आर का कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। ओके, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ तो आई एम रनिंग, मैं खा रहा हूँ आई एम ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ आई एम नॉट ईटिंग, मैं सो रहा हूँ आई एम स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा हूँ आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ आई एम नॉट गोइंग, मैं खेल रहा हूँ आई एम प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ आई एम नॉट प्लेइंग। ओके, तो ये मेरा था अफर्मेटिव, निगेटिव। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको हम लोग और भी बोलते हैं वाई एन क्यू। ओके, यस नो क्वेश्चन। ठीक है, यानी यस नो में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हम लोग आंसर क्या देंगे, यस या नो में। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो अगर पढ़ते हो तो यस बोलेंगे। क्या तुम खा रहे हो, अगर खा रहे हो तो यस, और नहीं खा रहे हो तो नो बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा, वाई एन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, तो अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी इजी, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली। इसको आसानी से समझे, बिल्कुल टफ नहीं है, एकदम बहुत ही आसान सा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और टेंस में सबसे अगर इजी है तो यही है। ओके, तो देखिए सबसे पहला हमारा आप क्या सीखने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला स्टार्ट होता है क्या से, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, तो क्या से स्टार्ट होगा, अंत का होगा क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तुम जा रहे हो, अगर जा रहे हो तो यस, और नहीं जा रहे तो नो। इसका आंसर हम लोग यही दे सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, जब भी क्या सेंटेंस में आ जाता है तो हम लोग का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर फॉर्मेट चाहिए तो स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, आर इज आर एम प्लस सब्जेक्ट वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट होता है, इसको याद रखते हैं। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आर यू, उसके बाद से वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, जाना, तो जाना का गो, वर्ब फॉर्म फोर्थ के लिए आईएनजी। तो आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो तब क्या होगा, यू आर गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग। तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग, क्या तुम नाच रहे हो, आर यू डांसिंग। तुम सुन रहे हो, आर यू आर लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग। ओके, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वर्ब फोर का यूज करते हैं। ओके, गॉट इट। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग, क्या तुम नाच रहे हो, आर यू डांसिंग, क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, तो ये बात अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि इसी में हम लोग का थोड़ा सा कुछ सेंटेंस में और भी ऐड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, तब क्या होगा, सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग इधर से लिखते हैं आई, उसके बाद से सेंटेंस को हम लोग इधर से बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रहा, रहे, रही है इत्यादि रहे, तो उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर, यानी कि कंटिन्यूअस में तो इज एम आर का यूज किया जाता है। तो आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम, आई एम। उसके बाद से क्या है, जाना, तो जाना का इंग्लिश गो, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब फोर, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है, सोने के लिए, तो टू स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं लिखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं दौड़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रन। मैं खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टीच। मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक बाथ। मैं दवा खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक मेडिसिन। मैं मरने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डाई। वह खाने जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू ईट। वह सोने जा रहा है, ही इज गोइंग टू
स्लीप, वह पढ़ने जा रहा है, he is going to study, वह पढ़ाने जा रहा है, he is going to teach। ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इस तरह इसका हम लोग निगेटिव भी बना सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप, क्या मैं सोने जा रहा हूँ? एम आई गोइंग टू स्लीप। तुम लिखने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू राइट, तुम लिखने नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू राइट, क्या तुम लिखने जा रहे हो? आर यू गोइंग टू राइट। तुम पढ़ाने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू टीच, तुम पढ़ाने नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू टीच, क्या तुम पढ़ाने जा रहे हो? आर यू गोइंग टू टीच। ओके, so you have to translate like this। okay, present continuous is a very easy thing, okay, and it's a very small topic and it is the very easiest topic, so you need to know कि हम लोग को कैसे यूज करना है इसका। हम लोग का कोई जरूरी नहीं कि हम लोग को फॉर्मेट स्ट्रक्चर याद करना, स्ट्रक्चर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, आपको इतना याद रखना है कि जब भी रहा रहे वाला फॉर्मेट रहे और प्रेजेंट में अगर रहेगा तो उसके साथ हम लोग इज, एम, आर और वर्ब फोर का यूज करते हैं। ओके, बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, मेन वर्ब, वी कैन नो दैट द सेंटेंस इज इन विच टेंस, हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में। ओके, तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द टेंस। ओके, हम लोग कभी भी अगर लिखा रहेगा, अगर इंग्लिश में दिया रहे और अगर हम लोग उसके हेल्पिंग वर्ब का हमारा पहचान नहीं, हम लोग नहीं जानते कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज किया जाता है, कौन सा वर्ब कहाँ पे यूज किया जाता है, तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो वी मस्ट नो we must know about the helping verb, okay, and we must have knowledge about the helping verb, that where we use which types of helping verb। okay, किस तरह का जो वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, उसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला नॉलेज होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब का, उसका फुल नॉलेज होना चाहिए कि हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ये जितना कुछ भी होता है इसका नॉलेज एकदम बिल्कुल पक्का होना चाहिए। देन वी कैन ऑल्सो मेक ट्रांसलेशन इन द वेरी इजिएस्ट फॉर्म। ओके, हम लोग बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो ट्राई टू स्टडी एट होम। ओके, घर पे पढ़ने की कोशिश कीजिए और ये चीज़ एकदम पक्का समझ लीजिए कि हम कसम खा लीजिए कि हाँ हमको बोलना है, तभी आप बोल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दैट, और नहीं तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं हो सकता है, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं, ये एक लैंग्वेज है। ओके, सो यू नीड टू प्रैक्टिस एट होम रेगुलरली, एवरीडे आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं देन यू कैन नो एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ओके, कहीं भी बोल सकते हैं और कहीं भी एंड कॉन्फिडेंटली बात भी कर सकते हैं। सो यू नीड टू नो एंड यू मस्ट स्टडी एट होम, आपको अवश्य घर पे पढ़ना चाहिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे इसका होता है यूज़, कहाँ पे एम का, कहाँ पे आर का यूज़ होता है और कहाँ पे हम लोग आईएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है, कहाँ पे आईएनजी फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी रहा, रहे, रही है इत्यादि रहे, रिकॉल कर दे रहे हैं कि जहाँ भी रहा, रहे, रही है इत्यादि वाला सेंटेंस रहे तो वो मेरा क्या होता है, कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, इज, एम, आर, इज, एम, आर के बाद से कौन सा वर्ब लगाना है, तो वर्ब फोर। ओके, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग, तुम नहीं सो रहे हो, यू आर नॉट स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग। तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल पाओगे, विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये सोचिएगा और कमेंट करके बताइए कि विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल पाओगे, यस और नो। ओके, तो कमेंट में जरूर भेजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।